Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lines and it's quick one-liner updates 27th of October 2020. तो आज का हम देख लेते हैं क्विक वन लाइनर्स कौन कौन से हैं. तो आपका पहला क्वेश्चन होगा Andorra joined IMF as its which member, right? तो एंडोरा आपका एक कंट्री हो जाएगा, ठीक है. ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इन्होंने कौन सा मेंबर बन के ज्वाइन किया है इसको, राइट. तो आपका 190th मेंबर हो जाएगा ये IMF का, राइट. तो एंडोरा मैं आपको बता दूं, दिस इज एंडोरा, राइट. ये यहाँ पे छोटा सा एक लैंडलॉक्ड आपका ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड to becomes his 190th member. Andorra is a micro state situated between France and Spain, right? It is the largest micro state in Europe, right? ये micro state है, इसको एक proper एक country हम नहीं बोलेंगे, एक micro state है जिसकी अपनी अलग identity होती है, right? Next question, who launched Life in Miniature project? किसने लॉन्च किया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट? तो आपको बता दें प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ज्वाइन ये लॉन्च किया है, ठीक है. सो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा. सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल जी ने वर्चुअली लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया है, ठीक है. ये आपका कोलैबोरेशन है नेशनल म्यूजियम दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर टुडे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state topped anemia मुक्त भारत इंडेक्स among 29 स्टेट? एनीमिया कब होता है? जब आपकी ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है. ये आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपकी फीमेल्स में हो सकती है, मेंस में भी हो सकती है. अराउंड 20% ऑफ मेल ऑफ इंडिया ये एनीमिक है. मेल्स के बारे में बात करें, फीमेल्स भी है 25% के आसपास, राइट. तो अडल्ट मेल और फीमेल के बारे में बता रही हूँ. तो 29 स्टेट में से कौन सा है जो टॉप है, जो स्टेट जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में है, ठीक है. सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इट्स हरियाणा, राइट. हरियाणा एनीमिया मुक्त है, ठीक है. Haryana has been ranked at the top in Anemia Mukt Bharat Index among the 29 states in India. The news was shared during the State Health Society of the National Health Mission's 8th governing meeting in Chandigarh. राजीव अरोड़ा जी ने. So Anemia Mukt Bharat में नंबर 1 है हरियाणा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विच बैंक टाइड अप विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर? तो किस बैंक ने टाइड अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ? तो आपको बता दिया जाए कि ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये इसके साथ टाइड अप किया है, ठीक है. सो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा हैज एंटर्ड टाइड अप विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर. तो ये आपका जापानीज है, whereby the government the bank will be one of the preferred financiary for the entire range of vehicles sold by the later, ठीक है. मतलब इस बैंक में When did World Polio Day being observed? आपका वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? पोलियो आपको पता है एक तरह का पैरालिसिस होता है, राइट. तो यहाँ पे पोलियो की वजह से होता है, पोलियो वायरस होता है. सो तो आपका ये कब मनाया जाता है? ये आपका 24th of October, राइट. 24th अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है. चलिए, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन October 24 to raise the awareness for the polio vaccination and eradication of polio. फिलहाल इंडिया पोलियो को eradicate कर चुका है. इस बार का थीम है a win against polio is a win for global health, right. याद है ना, 2 बूंद जिंदगी की. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, who released new series of CPI for industrial workers, right. ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये नई सीरीज का किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज किया है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए? तो आपको बता दिया जाए, ये आपका संतोष गंगवार जी, ये जी हमारे एडमिन जी, उन्हीं की फैमिली से लगता है मुझे, ठीक है. सो लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी इन्होंने रिलीज किया है न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑन अक्टूबर 2020, ठीक है. इट वाज लॉन्च्ड विद 2016 एज BCA, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट सेट टू अडॉप्ट कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट, राइट. तो आपका कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट आपका कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है ये प्रोग्राम? सो आपको बता दिया जाए, ये मिजोरम हो जाएगा, राइट. मिजोरम द कैपिटल इज आइजॉल, ठीक है. सो ये आपका मिजोरम गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट द राइजिंग कोविड-19 केसेस, ठीक है. तो स्टेट ने अडॉप्ट किया कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट फ्रॉम October 26. By this, the government aims to break the chain of local transmission in Mizoram state, right? So
ये देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट गेव नोट टू स्विच इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर भाग्य लक्ष्मी स्कीम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दिया है एक तरह से भाग्य लक्ष्मी स्कीम को? तो ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका ने दिया है इसको सही ऑप्शन। ठीक है, सो ये देखिए, कर्नाटका कैबिनेट ऑन थर्सडे ग्रांटेड अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट द भाग्य लक्ष्मी स्कीम, जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली वालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो इज बिल्ट स्पेस सेंटर इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में नाटो का स्पेस सेंटर बनाया जाएगा? सो आपको बता दिया जाए, जर्मनी, राइट, जर्मनी का ये स्पेस सेंटर होगा नाटो के नाम से, राइट। तो आपको बता दिया जाए, नाटो अलायंस इज टू बिल्ड अ हेडक्वार्टर फॉर स्पेस ऑपरेशन एट इट्स एयरबेस इन रामस्टीन इन Germany to counter a rising Russian and Chinese threat, Secretary General Jens Stoltenberg said on Thursday। ठीक है, सो ये हो जाएगा एज अ यूएस एयर बेस्ड, राइट। फिर देखिए, नाटो नाम से होगा इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हु पार्टनर्ड विद एटलांटिस टू एक्सपैंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया? किन्होंने एटलांटिस के नाम से अपना एक्सपैंड किया है, डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए, एटलांटिस ये प्रोग्राम डिजिटल पहला प्रोग्राम हो जाएगा, ये आपका मास्टर कार्ड की तरफ से। ठीक है, सो मास्टर कार्ड ने ये एंटर किया पार्टनरशिप में एटलांटिस के साथ टू एक्सपेंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। द पार्टनरशिप एम्स टू प्रोवाइड the users of MasterCard a technology solution that enables them to enjoy a best in class digital banking experience, right? Next question, which authority has constituted a 14-member advisory committee to look into introducing reforms in the urban planning education system, right? तो अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में ये कौन सी अथॉरिटी ने किया है? ठीक है, सो नीति आयोग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है जो रिफॉर्म आपका अर्बन प्लानिंग एजुकेशन के लिए रिफॉर्म बनाएगी। ठीक है, रिफॉर्म करेगी। तो नीति आयोग ने 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है जो इसमें लुक इनटू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डे वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है हर साल? तो आपको बता दिया जाए, ये आपका 24th ऑफ अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, सो 24th ऑफ अक्टूबर हैज बीन सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे सिंस 1948, राइट। 48 से मनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, यूएन का। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट आपका इंफॉर्मेशन डे ये कब मनाया जाता है, ये आपको बता दिया जाए, ये भी आपका 24th ऑफ अक्टूबर। तो आज मैंने 3 दिन बताए हैं, 24th ऑफ अक्टूबर को ये हो जाएगा। याद रखना इनको अच्छे से, एक दो बार देख लेना, राइट। The United Nations World Development Information Day is held on 24th of October every day. The day aims to draw the attention of the world public opinion to development problems and the need to strengthen international cooperation to solve them for overall growth and development. Right? चलिए, which district bagged top position for implementation of PMGSY? राइट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है देश की जिसने पहला पोजीशन लिया है अपना, राइट, PMGSY इसमें प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने पहला जो नंबर है वो लिया है? तो ये मंडी हो जाएगा। मंडी आपकी पता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का पहला हाँ जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ग्राम स्वरोजगार योजना नहीं, ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, वो वाला, राइट। हिमाचल प्रदेश has also secured second position in the national level for construction of roads under PMGSY and Union Ministry of Rural Development, इन्होंने डिक्लेयर किया है, राइट। सबसे ज्यादा मंडी में बने इस स्कीम के अंडर। साद अल हरारी रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दोबारा अपॉइंट हुए हैं जी कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनके? तो आपको बता दिया जाए, ये लेबनान, बेरेट, राइट, लेबनान का जो कंट्री जिसमें अभी आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका जो ब्लास्ट हुआ था उसका तो बेरेट अभी आपको याद होगा, बहुत लेटेस्ट है, तो याद रखना, इसको एक बार मैप में भी देख लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर साद अल हरारी रीअपॉइंट किया गया है उनको उस पोस्ट के लिए, राइट। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु इंट्रोड्यूस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कौन सा जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेस करने के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया है, राइट।
तो आपका मैं आपको बता दूं, CBSE ने लॉन्च किया है, ठीक है। So Central Board of Secondary Education has introduced the facial recognition system to access the digital documents. This system has been launched for class 10th and 12th. The system has been launched amid the COVID-19 situation in order to make things easier for student, right? तो आपका फेशियल अब रिकॉग्निशन आपको लिया जाएगा, ठीक है, अब से। तो ये बहुत एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है एजुकेशन के फील्ड में। Who addressed first ever ministerial meeting of G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप? किसने फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये एड्रेस किया है, किसने पहली बार? तो आपको बता दें ये आपका जितेंद्र सिंह जी हो जाएगा, ठीक है। So India today reiterated its commitment for eradication of corruption under Prime Minister Shri Narendra Modi, speaking at first ever ministerial meeting of G20 anti-corruption working group, ठीक है। सो ये हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई एड्रेस किया है मीटिंग को। ये देखिए, विच कंट्री गॉट चेयरमैनशिप ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 years? तो कौन सी कंट्री ने चेयरमैनशिप है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 years, राइट। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इंडिया हो जाएगा जी। सो India has assumed the chairmanship of the governing body of International Labour Organization after a gap of 35 years. The Labour and Employment Secretary Apurva Chandra has been elected as the chairperson of the governing body of the ILO for the period October 2020 to June 2021. Right. So आपका next question हो जाएगा, which state women and child welfare department launch initiative to fulfill nutritional requirements of lactating mothers and children, ठीक है। सो कौन से स्टेट ने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर आपका डिपार्टमेंट है उसमें लॉन्च किया है आपका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन का, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और छोटे बच्चों के लिए, राइट। तो कौन से स्टेट ने किया है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र ने ये आपका वेलफेयर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट, सो आज के लिए कोरोना आफ्टर परफॉर्मिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड to 74 lakh beneficiary during corona pandemic, Maharashtra Women and Child Welfare Department has launched a new initiative to fulfill the nutritional requirement for lactating mothers and children in the state. Women and Child Welfare Minister Yashomati Thakur inaugurated the platform Tarang Suposhit Maharashtra Cha, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। आपका जितनी भी मदर्स है वहां पे और जितनी आपके छोटे बच्चे उन सबके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे for 27th of October. So thank you so much. Have a nice day.